स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई किस तरीके से ये मैन सिटी का ये जो 24-25 सीज़न फुटबॉलिंग सीज़न जो होने जा रहा है, बहुत ही टफ जर्नी होगी। और जो जीतने की एक्सपेक्टेशन हम मैन सिटी से हमेशा लगा के रखते हैं, ये सीज़न भाई उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। था तो पिछला सीज़न भी ईजी नहीं, कहीं ना कहीं हमने देखा कि मैन सिटी को फॉल ऑफ करते हुए फिर उसके बाद दोबारा रीगेन करते हुए, बट उस बीच में उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लूज़ करे। और ये सीज़न पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि वो जो फॉल ऑफ अगर इन केस आता है, तो वो रीगेन जो रीबाउंड होता है वो उतना इजी नहीं होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं भाई इनके स्क्वाड के बारे में। क्यों मुझे लगता है कि सिटी ऑब्वियसली जीतने की कंटेंडर तो है भाई, चैंपियंस बनने की कंटेंडर है ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं जितनी पिछले 4 साल से हम जिस सिटी को देखते आ रहे हैं वो धीरे धीरे उसका डाउन हिल ही आ रहा है। तो चलो फिर उस पर डिस्कशन करते हैं, इनकी स्क्वाड देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फिक्सचर्स की बात करें, इनकी फ्रेंडलीज की बात करें या फिर इनकी प्री सीजन मैचेस की बात करें, दो मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं, जो कि है एक बार्सिलोना के अगेंस्ट, एक चेल्सी के अगेंस्ट। और उसके बाद इन्होंने खेला यूनाइटेड के अगेंस्ट कम्युनिटी शील्ड का फाइनल, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव फाइनल था। बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगा कि उसमें सिटी कहीं ना कहीं एक तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही थी, इसका मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू बना दिया है। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो इंटेंट भी नहीं दिख रहा था सिटी के अंदर, जो कि मुझे मैन यूनाइटेड के अंदर दिख रहा था। बट खैर, क्योंकि उनके प्लेयर्स नहीं थे, प्रॉपर प्लेयर्स जो खेलने वाले टीम में थे वो नहीं थे, वेर एज नए प्लेयर्स को ट्राई करना था, तो शायद से वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही होगी। तो वो सारी फैक्टर इन हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें बाकी दो मैचेस, बार्सिलोना के अगेंस्ट अच्छा खेला इन्होंने, ड्रॉ करा, और उसके बाद तो पेनल्टीज तो आपको बताइए कि कहीं भी हो सकती है। सिमिलरली चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा खेला, 4-2 के साथ जीते। तो प्री सीजन मैं कहूँगा कि अच्छा गया, और कम्युनिटी शील्ड जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल चुका है। मगर अब हम बात करें भाई लोगों स्क्वाड की, तो यार स्क्वाड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार डाउनग्रेड होता जा रहा है ये इनका, साल दर साल। अभी तक देखो, अभी इस सैटरडे से मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, और सिटी का भी मैच होगा सैटरडे संडे में किसी दिन। और ये बस 15 दिन की शायद से विंडो बच रही है। 15 तारीख आज हो चुकी है, 38 को इंग्लिश विंडो शायद से क्लोज हो जाती है 30 अगस्त को। तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर क्या ये री कर पाते हैं अपने आप को, वो देखते हैं। क्या प्रॉब्लम्स रही हैं सिटी की, मेरे को जो पर्सनली लगा है कि रॉड्री जब फिट नहीं होते हैं तो भाई इनका डिफेंस काफ़ी लीकी हो जाता है। और जो इनकी मिस्टेक्स होती है ना डिफेंसिवली, वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। आप अकांजी को देख लीजिए, आप एके को देख लीजिए। पर्टिकुलरली अगर आप देखा जाए तो यार, इनफैक्ट गॉर्डियोल और इनके जो जॉन स्टोन्स हैं, ये भी एक ऑल्दो बहुत अच्छे डिफेंस, इनका मतलब बेसिकली अच्छा रहा भी है। बट कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है मिस्टेक्स करते हैं। आपने देखा होगा पिछले सीजन फनी मिस्टेक्स हो रही थी यार, लिवरपूल की तरह मुझे नजर आ रही थी सिटी पिछले सीजन तो वो जो फनी मिस्टेक ये कर रहे हैं ना, इनका डिफेंस पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। बट ऑल दो इनके पास पूरे के पूरे प्लेयर्स, देखो अगर डिफेंडर्स की अगर बात करी जाए, तो आप सामने देख लीजिए भाई, काइल वॉकर को आप हटा दीजिए, और मुझे लगता है कि एके को हटा दीजिए, तो इनके पास अगर सेंटर बैक्स की अगर बात करी जाए तो जॉन स्टोन भी है, डियाज भी है, अकांजी भी है, और गॉर्डियोल भी है। और इसके बाद भाई इनके पास ये रिको लुइस और ये सारे प्लेयर्स हैं। मतलब रिको लुइस तो अच्छा खेल चुका है, मुझे बाकियों का आइडिया नहीं। तो इनके पास अगर आप कोर प्लेयर्स को देखा, जाओ कैंसेलो को हटा देते हैं, जाओ कैंसेलो इज़ नॉट, आई डोंट थिंक कि वो इस टीम का पार्ट रहने वाले हैं। तो 6 प्लेयर्स तो मुझे कोर 6 प्लेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लेफ्ट विंग राइट विंग को हटा दें तो 4 प्लेयर्स तो हैं सेंटर बैक में जो खेल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ है, बट क्या क्वालिटी है, आई डोंट नो भाई। और क्या क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी प्लेयर्स वाइज तो क्वालिटी है, बट वो गेम में वो क्वालिटी दिख नहीं रही है मुझे। और मुझे यहीं पे थोड़ा सा डाउट्स हो रहे हैं। और ये चीज़ ये मुझे लग नहीं रहा कि सीज़न में मतलब सिटी कहीं ना कहीं डिफेंडर्स को इम्प्रूव करने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी अनटिल अनलेस भाई प्लेयर्स अपने केमिस्ट्री में काम करें। कहीं ना कहीं रेड रॉड्री जब नहीं होता है जिस गेम में, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, और उस सिचुएशन में मुझे लगता है पेप गार्डियोला को कुछ ना कुछ तो करना होगा। जॉन स्टोन्स को हमने देखा था जब रॉड्री नहीं खेला था, तो डीएम का रोल में खेल रहा था जॉन स्टोन्स। बट मुझे थोड़ा सा डाउट तब भी लग ही रहा है कि भाई जॉन स्टोन्स प्रॉपर डीएम नहीं खेल पा रहा है। वो ऑब्वियसली कैरी बहुत अच्छी कर रहा है, और जो मतलब सेकेंड हाफ थर्ड हाफ में पहुंच जा रहा है बॉल लेके, बट डिफेंसिवली मेरे को नहीं लगता कि उतनी अच्छी लास्ट सीजन रही है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस सीजन में रहेगा। देखते हैं भाई सीजन की शुरुआत में क्या होता है। अगर हम बात करें मिडफील्ड, ये भी एक मुझे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो यार ये भी मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है।
केविन डी ब्रुयनर भाई, केविन डी ब्रुयनर भाई, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ एक बहुत बढ़िया मिडफील्ड में एक मतलब एकदम बिल्कुल इनका सुपरस्टार है। बट कहीं ना कहीं ये सुपरस्टार ये भाई सुपरनोवा बनते जा रहा है, धीरे धीरे फेड अवे हो रहा है। मतलब फट इसकी जो चमक थी वो मुझे लग रहा है कि लास्ट टू लास्ट सीजन हो चुकी है फाइनल। ये सीजन ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। बट पिछले सीजन यार मैंने देखा है कि भाई डी ब्रुयनर की इंटेंसिटी डाउन होते हुए अप होते हुए, और वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पे ये ट्रेबल जीते थे, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो लास्ट उस सीज़न में भी जिस सीज़न में उन्होंने ट्रेवल जीता था, लास्ट लास्ट में इंजरी आ गई थी। और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि वो उस लेवल को अचीव ही नहीं कर पाए, लास्ट सीज़न में तो नहीं कर पाए यार बिल्कुल भी। इस सीज़न में देखते हैं कि क्या होता है। बट इसके सिवाय अगर देखा जाए तो यार रॉड्री एक बिल्कुल की पॉइंट रहेंगे। कोवाचिच भाई मेरे को लगा था कि काफ़ी अच्छा करेंगे जब ये साइन हुए थे, बट पिछले सीज़न में इन्होंने अच्छा नहीं किया। प्री सीजन अच्छा रहा इनका मेरे को लगता है पर्सनली देख के। तो कहीं ना कहीं भाई चांसेस ज़्यादा मिलेंगे कोवाचिच को। बट अगर आप देखो इस पर्टिकुलर टीम को, तो ये अभी जो हम लोग फॉरवर्ड्स पे नज़र डालेंगे ना, उनमें काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई सेंटर या फिर सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकते हैं, या फिर बेसिकली अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकते हैं वो, ठीक है। वो चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, फोर्डन उसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, और भी प्लेयर्स इनके पास हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। बट इन दोनों प्लेयर्स के सिवाय, केविन डी ब्रुयनर और रॉड्री के सिवाय, मुझे नहीं लगता है कि मिडफील्ड में उतने ज़्यादा चांसेस मिलने वाले हैं। मे बी अगर केडीबी इंजर्ड हो जाते हैं तो कोवाचिच को चांस मिल जाए। बाकी तो भाई न्यूनेस भी है इसमें, बट उसको चांसेस ही नहीं मिल रहे उतने। बाकियों का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं, मैंने खास देखा नहीं इनको खेलते हुए। बट मुझे लगता है कि ये दो कोर प्लेयर रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक इनमें से केविन डी ब्रुयनर अपने जो डाउनफॉल है उसकी तरफ चल रहा है। मतलब फॉर्म में ऑब्वियसली उनकी जो डाउन आ रहा है वो नज़र आ रहा है, और ये एक बहुत ही बड़े क्रिटिकल प्लेयर होते हैं अपनी सिटी के। और अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो उनका लेवल है उसको नहीं मैच कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई सिटी स्लिप कर सकती है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्विंग है। अब मैं कहीं ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूँ। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि पिछला सीज़न कंपेरेटिवली अगर पहले के सीजन्स की बात करी जाए, क्या केडीबी उसको उस लेवल तक अचीव कर पाए थे किसी पर्टिकुलरली पिछले सीजन में, और क्या कर पाएंगे इस सीजन में। मूव ऑन कर लेते हैं भाई फॉरवर्ड्स की तरफ। अगेन मैं जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी ऐसे फॉरवर्ड्स हैं जो कि एज अ अटैकिंग मिडफील्ड खेलेंगे इनके लिए, चाहे वो राइट में खेलें या लेफ्ट में खेलें। एक प्राइम एग्जांपल उनमें से हम फोर्डन ले लेते हैं। वो ये राइट मिडफील्ड और लेफ्ट मिडफील्ड अटैकिंग वाली पोजीशन पे अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलता है बंदा। सिमिलरली ऑस्कर बॉब ने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है। आपके अर्लिंग हालैंड बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, मैं बार बार क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ भाई, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट में अर्लिंग हालैंड बिल्कुल भाई बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है बंदा। ऑब्वियसली इस पे जो भी ट्रैकिंग हो जाती है या फिर उसकी पोजीशनिंग को ब्लॉक करके रख देते हैं सामने वाली टीम, वो स्ट्रेटेजी। बट कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं इनको फ्री करने का तरीका आना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बर्नार्डो सिल्वा एक अच्छी फॉर्म में है करेंटली, और वो कंटिन्यू भी कर ही रहे हैं। जैक ग्रिलिश भाई कहीं ना कहीं दोबारा से पिछले सीजन में जो स्लंप आया था उसके बाद कहीं ना कहीं प्री सीजन में अपने आप को दोबारा से फाइंड किया इन्होंने, और मुझे लग रहा है कि इस बार मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जर्मी डोकू तो भाई इनका कमाल का बंदा है ही। मैं मानता हूँ कि भाई विनीशियस जूनियर के बाद लेफ्ट विंग में मुझे पर्सनली लगता है कि भाई जर्मी डोकू सेकंड बेस्ट प्लेयर यूरोप में, मुझे ऐसा देख के लगता है, ठीक है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ही यही है। मैंने बहुत सारे मैचेस नहीं देखे, इटली के मैचेस नहीं देखे, फ्रांस के मैचेस नहीं देखे, बट दो लीग्स जो मैं देख रहा हूँ उन दोनों लीग्स में मुझे लगता है कि भाई सेकंड बेस्ट प्लेयर डोकू है। गोल्स नहीं कर पाता बट चांसेस, और भाई वो केओस मचा देता है वो उस इन टर्म्स ऑफ दैट बहुत बढ़िया है। सो सेवियो भी बंदा इनका नया आ चुका है, तो देखने वाली बात होगी। कोर प्लेयर्स तो आपको पता ही है भाई, अर्लिंग हालैंड खेलेगा। अर्लिंग हालैंड की ऑल्टरनेटिव भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जूलियन एल्वारेज जब इनके रहते थे तो क्या वो जब आते थे तो भाई कहीं ना कहीं एक दिखता था कि डिफरेंट एक फिलॉसफी फॉलो कर रही है सिटी, और वो गोल निकाल ही देते थे जनरली, हम लोग देखते थे। नहीं भी निकालते तो असिस्ट आ जाता था। तो क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेयर जो कि उसको रिप्लेस कर सकता है क्या, या फिर अर्लिंग हालैंड की रिप्लेसमेंट बन सकता है जब ये सेकेंड हाफ की बात होगी, या फिर हमारा जब सीज़न अबाउट टू लाइक एंड होगा जहाँ पे लेग्स नहीं बचेंगे अर्लिंग हालैंड के, या फिर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए होगी भाई इन गेम। तो उस सिनेरियो में भाई कौन इनमें से अप करता अपना गेम, वो देखने वाली बात होगी। बट मैं भी बहुत बड़ा क्वेश्चन में हूँ। तो वैसे ही अगर हम पिछले सीजन से कंपेयर करें तो यार इनकी जो स्ट्रेंथ थी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं वीक हुई थी। आपका एक बहुत बढ़िया प्लेयर गुंडवान छोड़ के गया था आपको, उसके बाद भाई इस सीज़न में आप देखो एल्वरेज छोड़ के चला गया है।
कहीं न कहीं, और अभी तक मुझे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी थोड़ी बहुत लिंकअप उनके लिवरपूल के लुइस डियाज़ के साथ आए हैं, बट वो आई डोंट नो भाई, वो लेफ्ट विंग में उनके पास 2-2 3-3 प्लेयर ऑलरेडी हैं, तो क्यों और ऐड करना चाहते हैं, आई डोंट नो भाई, उसके बारे में तो थोड़ा-सा मेरे को डाउट है। बट स्टिल अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, अगर कंपेयर करा जाए, तो ऐसा किसी अ, ऐसे किसी प्लेयर्स के साथ इनकी अभी लिंकअप नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा-सा अभी इस वजह से मैं थोड़ा-सा डाउट में हूँ। अगर आपकी क्वालिटी वैसे ही डाउन जा रही है, आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंसेज़ नहीं दे पा रहे हैं, और ये सीज़न में अगर आप देखो आपके कंपटीशन में, अगर आर्सेनल ने भाई इम्प्रूव किया है, उसने 2 नई साइनिंग्स करी हैं भाई, और तीसरी साइनिंग जो कि भाई मिकेल मरीनो की तरफ उनका भाई ऑलमोस्ट डन होता नज़र आ रहा है बात। तो इम्प्रूवमेंट तो भाई आर्सेनल कर ही रही है। उन्होंने अपने ऑफलोड क्लिक करे हैं प्लेयर्स को भी, जो कि फालतू के प्लेयर्स थे उनके पास। तो कुल मिला के मतलब आर्सेनल इम्प्रूव कर रही है, और आपकी टीम इस समय इम्प्रूव करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और पिछले सीज़न में आप ऑलरेडी अपना ड्रॉप कर ही चुके थे फॉर्म। तो थोड़ा सा डाउट तो मुझे यार, मुझे पर्सनली क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। बट वी नो यार, ये सिटी है भाई, सिटी है, सिटी को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो भाई? सिटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, पेप गार्डियोला को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये इकलौती टीम है यार, आई थिंक प्रीमियर लीग में भाई, जिसने 4 बार भाई सीजन लगातार जीता है। और ये मतलब ये खिताब तो मुझे लगता है कि भाई किसी अदर टीम, मैन यूनाइटेड या फिर कोई भी और टीम ने कभी पास्ट में बनाया भी है। तो स्टिल, बट देखो, एज अ फैन ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल, एज अ लिवरपूल फैन यार, हम लोगों के साथ कुछ खास हो नहीं रहा है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो हम लोग हाई रख ही सकते हैं। हम लोग पिछले सीजन में थर्ड फिनिश किए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाई चांस मैन सिटी स्लिप करती तो हम शायद से सेकंड फिनिश कर सकते हैं। और जो ये काफ़ी क्लोज बैटल हो रहा है ना आर्सेनल और ये सिटी का, इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई लिवरपूल कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांस अपना बना सकती है, सेकंड आने के चांसेस बन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यार कि मार्केट की, तो मार्केट में भी भाई लिवरपूल कुछ खास कर नहीं रही है। एक प्लेयर के पीछे गई जुबिमेंडी, उसने भाई मना कर दिया मुंह पे। आपको पता ही है, ऑलरेडी न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसके सिवाय भाई अभी जस्ट फाइनल हुआ है डील मामर दार दाश विली के साथ। भाई नाम लेने में थोड़ा सा भी इस समय हमको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली भाई अब देखते हैं कि क्या होता है। एडिसन का ये देखते हैं कि ये है भी कि नहीं उनका रिप्लेसमेंट इस सीज़न में, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट आगे वाले सीज़न में शायद से रिप्लेस करेगा। और अगर देखा जाए तो यार इसके सिवाय तो कुछ और न्यूज़ है ही नहीं। हमें चाहिए भाई मोहम्मद साला का रिप्लेसमेंट, अभी फ़िलहाल उसके लिए कुछ बात नहीं चल रही। हमें भाई सेंटर में एंडो का रिप्लेसमेंट चाहिए। एंडो को सेल करने की बातें चल रही हैं, तो कुछ उसकी रिप्लेसमेंट की भी बात होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है। इसके सिवाय आप देखो राइट बैक में भाई, हमारा राइट बैक अभी इस समय हमसे बात नहीं कर रहा है। हमारे भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की जो भी बातें चल रही हैं उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कहीं भाई रियल मैड्रिड से भी कुछ न्यू लिंकअप आए थे, कहीं कहीं उधर ना चले जाए, तो देखा जाएगा। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई कुछ कुछ कर ही रहा है। हमें लेफ्ट बैक में भी बंदा चाहिए। तो कुल मिला के हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें रीवैम्प करना है अपनी स्क्वाड को। बट जो हमारे पास करंट स्क्वाड है वो भी गुड इनफ है, मुझे, मैं मानता हूँ। अगर आप थर्ड फिनिश करते हो पिछले सीजन को, तो आपकी स्क्वाड अच्छी है ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बट क्योंकि बाकी अब जो नीचे की स्क्वाड, जितनी भी स्क्वाड्स हैं, मैन यूनाइटेड आप देख लो भाई, क्या सुपर साइनिंग्स करी हैं भाई, और इम्प्रूव किया है कहीं ना कहीं। बस ये कि अब किसी तरीके से फिट रहें उनके प्लेयर्स, तो भाई मुझे लगता है कि चांस है कि भैया वो कुछ कर सकती है, टॉप 4 में आ सकती है। अगर चेल्सी की बात करें तो भाई चेल्सी भी दनादन 400-500 प्लेयर साइन कर चुकी है। कोई ना कोई तो चलेगा भाई, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो चलेगा ही। ऐसा है नहीं कि भाई इग्नोर कर सकते हैं चेल्सी को, वो भी टॉप 4 में फिनिश कर सकती है ईजिली। एस्टन विला ऑब्वियसली भाई चैंपियंस लीग खेलेगी, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, बट अच्छे प्लेयर्स साइन भी कर रही है इसी के साथ ही। तो एक वो भी है कि आउटसाइड चांस है उसका भाई टॉप 4 में फिनिश करने का, बट मे बी टॉप 6 में तो रहेगी एस्टन विला। कुल मिला के इस बार की चैंपियंस लीग, सॉरी प्रीमियर लीग इस बार की काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कॉम्पिटिटिव होने वाली है। एक इस रीज़न से भी कि भाई सिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन आ रही है, और इस रीज़न से भी कि बाकी सारी टीम ने अच्छी साइनिंग करके अपना गेम अपलिफ्ट कर रही है। न्यूकासल का एग्जांपल ले लो, उनके सारे प्लेयर्स मुझे लग रहा है इंजरी से भी आ चुके हैं। और जो भैया इनके प्लेयर्स पे टोनाली वोनाली पे बैन लगा था, वो भी अब हट चुका है। अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छा कर सकता है प्रीमियर लीग में। हमें पिछले सीज़न में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल पाया, उससे पहले लग गया बैन। बट स्टिल अब मतलब कुल मिला के 7-8 टीमें होंगी जो मुझे लगता है कि टॉप 4 के लिए लड़ाई कर सकती हैं, अगर टॉप 2 पोजीशंस को हटा दिया जाए तो मेरी तरफ से तो रिव्यू ये है। अगर मैं बोलूँ मेरी फेवरेट कौन है इस बार की जीतने की, वो है आर्सेनल। मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ कि भाई जीतेगी। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता सिटी को।
बस मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार भाई हो गया भाई, सिटी का इस बार हो चुका है, आर्सेनल जीते या फिर हमारी टीम लिवरपूल जीत जाए भाई, कोई तो जीते इनमें से, सिटी ना जीते भाई, बहुत हो चुका भाई सिटी का ट्रॉफी उठाने का, और हम लोग भी पक चुके हैं। कोई नया विनर दिखेगा तो क्या पता कुछ एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी भाई अगले सीजन की। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। आप लोग बताइए, आप लोग कौन से टीम को जितवाना चाहते हो भाई, ये वाला चैंपियंस लीग क्यों निकल रहा है मुझे, प्रीमियर लीग कौन सी टीम जीतनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।